गोविंद हरे मुरारी। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बताओ। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे बेटा, जय श्री कृष्ण। पंडित जी आपके बहुत दिनों में दर्शन हुए। दर्शन क्या हुए बेटा, मेरा मन उछला, ऐसा उछला कि मैं तीर्थ धाम की ओर निकल लिया। सबसे पहले गया मैं वृंदावन। वृंदावन वृंदावन पूरा घूमा, ये समझ ले 84 कोस की पद यात्रा करके आ रहा हूँ। पैरों में छाले पड़ गए। बताइए इतना कष्ट क्यों करते हैं इस कष्ट उम्र क्या में? बेटा देख, भगवान की असीम अनुकंपा बनी रहनी चाहिए। इसमें कष्ट क्या, भगवान ने शरीर दिया है चलन के लिए, तो इसको कुछ काम में लगाओ, भगवान की आस्था में लगाओ। और साथ में चक्कर ये है, मैं बताऊं, बड़े बड़े सेठ हैं। हाँ। अब मेरे जितने भी यजमान है सब बड़े बड़े सेठ हैं, एक से एक व्यापारी आदमी है, तो इस बहाने उनकी पूजा भी करवा के आया हूँ। सब पूजा करवाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो पंडित जी आप जब इतना सब कुछ करवाते हैं तो मेरी भी कष्ट दूर कर दीजिए। तेरी क्या कष्ट है बेटा, बता। हमारे देवर जी है ना, उनकी कहीं शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो रही? कोई आपकी निगाह में कोई लड़की वड़की वो तो आप करवाइए। लड़कियां तो निरी हैं, पर ऐसे में बिना देखे थोड़ी बता दूंगा। अब देख, मैं तेरे देवर को देखूंगा, उसका हाथ देखूंगा, उसके गुण देखूंगा, कैसे नक्षत्रों में पैदा हुआ, कैसे नक्षत्र है, पैर कैसे है कैसे नहीं है। लड़की को रख पाएगा नहीं, तेरा घर परिवार सबसे मिलूंगा जब तो कोई बात। कल आ जाना पंडित जी, इसकी आप चिंता मत कीजिए, आप कल आ जाना। कहाँ आ जाऊंगा? अरे घर आ जाना। अच्छा, और कहाँ? तेरे घर? अच्छा, तो देवर का है, देवर को बुला नहीं मिलेंगे, वो तो कोल्ड स्टोर है ना, वहाँ काम करते हैं। अच्छा, कोल्ड स्टोर जो आलू का काम होता है वहाँ। तो फिर मैं देखूंगा कैसे उसकी जन्म पत्र वगैरह। अरे जन्म पत्री तो होंगी, मैं देख लूंगी। तू ढूंढ के जन्म पत्री देख के मैं रख लूंगी और आप आ जाना। ठीक है, तो मैं कल तेरे घर आता हूँ। ठीक है, तो मैं कल तेरे घर आता हूँ और तेरा वो सब कुछ क्या कहते हैं देवर का देख के, और अगर अच्छा रिश्ता कहीं पर बढ़िया रिश्ता मिलता है तो तेरे देवर की पुख्ता शादी देवर तो नहीं मिलेंगे, मैं उनकी जन्म पत्री होगी तू रख लियो। फोटो तो होगा घर में एक आध, तो बस हो जाएगा काम। चिंता। अच्छा ठीक है, मैं पानी लेने। हाँ लिया बेटा, लिया। जरूर लाना। कृष्ण गोविंद। बहू बहू। जी पिताजी आप आ गए? हाँ बेटा मैं आ गया। बेटा मैं यूँ कह रहा हूँ, पूरा घर खाली खाली सा पड़ा है, वो छोटी वाली बहू ना दिखाई दे रही। पिताजी वो तो चली गई अपने भाई के संग लड़के। अरे झगड़ा हो गया था ना, आपको तो मालूम है वो छोटी छोटी बातों पर लड़ती है। मैंने उसे बहुत समझाया फिर भी वो चली गई। भैया मेरी तो जिंदगी नरक हो गई। जिंदगी नरक? कभी सोचा था कि औरत आने के बाद सुख भोगूंगा, फिर इन औलादों से उम्मीद लग गई, और औलाद से उम्मीद लगने के बाद और अब भी मेरी जिंदगी नष्ट की नष्ट ही है। मुझे सुख मिलेगा ना मिलेगा इस घर में? ने कहा जी आपको क्यों नहीं सुख मिलेगा? अब एक इंसान के चले जाने से कोई दुखी थोड़ी ना होता है। दुखी ना हो बेटा, बात ये है, अब तू अपने आगे तूने मेरी चलने ना दी। वो चक्कर ये ना कि वृद्ध शरीर है और वृद्ध आदमी एक कुत्ते समान हो गए कि कोई लात मार दो तो कुत्ता कुरकुराता हुआ रोता हुआ निकल जाता है, तो वही मेरा हुआ। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम आपकी सेवा नहीं करते क्या? बेटा बात सेवा से नहीं होती, ने कहा बड़े बूढ़ों की मानोगे तो तुम्हारे लिए ही फायदा था। मैंने मना करी थी कि गंगा पार की बहू मत लावे, लेकिन तूने और तेरे आदमी ने और तेरे उसने निखट्टू देवर ने हराम ज्यादा मानी नहीं मेरी नेक भी, और अब भोग रहे हो। अब भोग नहीं रहे, अब हम तो उसे समझाते थे ना प्यार से कि ऐसे काम करके ऐसे मत कर, फिर भी वो नहीं मानी। काम की नहीं है, बात संस्कार की है। अब गंगा पार से मैं क्यों मना कर रहा था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ गांव में जितनी कम से कम 20 बहू आई हैं जो गंगा पार की, यूँ समझ ले लोग बागों के बेल बंधवा रखे। एक आध बहू बेचारी सही निकल आई तो निकल आई, मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन यूँ समझ ले कि कहते ना 80% बहू ऐसी आई हैं कि या तो चांद फट रही हैं घरन में, या क्या कहते हैं लोगों के करंट लगवा देती हैं, कभी कुछ करवा देती हैं, कभी अपने आदमी को बंद करवा देती है, किसी का मुकदमा चल रहा है। बता अब ऐसा हमारे घर में हो जाए तो हम कहाँ जाके मरेंगे? मुझे नहीं मालूम था, वो शकल से सीधी दिख रही थी, मैंने समझा अच्छी होगी, घर को निभा कर चलेगी, मगर उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपना सामान उठाया और चली गई। अब तू मेरी बात सुन, तू जा, बात मैं कर लूंगा लालाते छोटे से। कोई बात हो गई है तो इस बात पे डालो धूल। तू जा और अपने क्या कहते हैं दौरानी को बुला ला उसके घर से। अरे मैं नहीं जाऊंगी पिताजी, अब वो जब घर पर इतना मुझसे लड़ रही थी, अगर मैं चली जाऊंगी वहाँ उसने मेरी बेइज्जती की तो फिर? बेटा बेइज्जती कर देगी तो भी क्या, घर तो उसी का ही है, तुम्हें संभालना है। अभी मान लो हमारे घर में नहीं है, 4 लोग हमें ऊकेंगे कि नहीं ऊकेंगे, हमारे माहौल पे थूक के जाएंगे।
अरे पिताजी ऐसा नहीं होगा, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा, कोई नहीं थूकेगा आप पर। मुझे लग रहा है कि अब इस काम को भी मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक बुढ़ापे का शरीर है। मैं सोचता हूँ न खाट पे बैठ के रोटी मिल जाए तो उसमें भी चैन नहीं है मेरी रोटियों में। ऐसा कर, तो सुन, तू ऐसा कर, मेरे लिए एक थैला बांध दे और मैं जा रहा हूँ, मैं ही बुला के लाऊंगा। फिर क्या करूँ, बहू को मैं हाथ पैर जोड़ के लाऊंगा, लेकिन तुम लोग अब भगा मत देना उसे। अजी आप मत जाओ, मैं ही चली जाती हूँ, ठीक है? क्योंकि आप जाओगे तो सब कहेंगे कि ये आए हैं बड़े बूढ़े। अरे मुझे भी कोई जाना अच्छा थोड़ी लग रहा है, मैंने तो कहा भी तुझसे, लेकिन तुम लोग मेरी सुनते कहाँ। और तुम्हें तो बस वो घर में आ जाए या तू घर में हो, बस किसी ना किसी बात पे तू मैं करनी। अरे मैं कहाँ लड़ती हूँ, वही उल्टा मुझसे लड़ती है, कहती है कि घर वाले ठीक नहीं है। अब ऐसा कर, रोटी पानी बना लिए तूने? हाँ सब बना लिया। चल मैं रोटी अपने आप परोस लूंगा, तू फटाफट क्या कहते हैं अपना जो भी है जैसे बैग भी लेकर चली जाती हाँ तू निकल जा। और देख ज्यादा बोलियो मत, अगर वो जैसे के मान लियो, अब कोई बात नहीं। मैं चुप रहूंगी, मैं उससे कुछ भी नहीं कहूंगी। अब जो कर्म में लिख दिया है वो तो भोगना पड़ेगा। यूँ कह रहा हूँ, कल को इसके कोई बाल बच्चा हो जाएगा बहू के तो अपने आप सुधर जाएगी। ठीक कह रही हो पिताजी। ठीक है, मैं रोटी खा लूंगा, तू अपना सामान सट्टा बांध ले। चाची नमस्ते, ठीक हो? नमस्ते, ठीक है। कहाँ जा रही है? अरे अब बस क्या बताऊं कि गोबर ही डालने जा रही हूँ ऐसे तो चाची। हाँ तो तू गोबर ही डाल रही। अरे ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं? हाँ सुना। तुम बताए तुम्हारे वो बेटे की नौकरी लग गई है। अच्छा हाँ, अब दे रहा तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी, वो मुझसे कह रहे 2-3 महीने बाद ले जाऊंगा। क्यों? अब वो ये कह रहे हैं अभी नई नौकरी लगी है मेरी, तो मैं तुझे एकदम नहीं ले जा सकता ना, बात ये है। ये तू पागल है रही है? फिर संग चली जा, यहाँ गोबर डालेगी तू। ए नहीं, वो माँ जी भी ऐसी हैं। अरे भाड़ में अंदर सामने माजी भाजी ने तू अपने आदमी के संग रही, आराम से मौज मस्ती मारी, आराम से सुबह खाना बना लो, आराम से मस्त पड़ी रही। जब पूरे दिन गोबर डालती जाता मच जाएगी तू। और देख आदमी के संग रहेगी, तीन निगाह में रहेगो कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या ना कर रहे हो, और कितों को बाहर भटक गो तो तू सब तरह से मारी जाएगी फिर। हाँ ये बात तो मैंने सोची नहीं। किसी शहर में जाके तो नई लौड़ियाँ मिलती हैं, वो तो है। हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ना चाची, मैं भी साथ जाऊंगी। हाँ, संग ये जाने तो चाहिए। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। हाँ। तुमने मुझे अकल की बात बताई। वही तो। चाचा बढ़िया है? बढ़िया है। चलो सही है। चाचा के संग कहीं हनीमून वगैरह पे जाया करो। जाएंगे। चलो तो विष्णा देवी जाएंगे। अरे विष्णा देवी कौन है? राम राम ताऊ। लल्ला हाँ? पहचानना तो बाद में रहा, छे बता खोटू में कौन से पैर है मेरे? ताऊ ये पैर ही होते हैं हमारी भाषा में। ऐसा है ना, हम मुंबई से आए ना, वहाँ ऐसे ही छूते हैं। अच्छा बेटा, वैसे पहचान में तू मुझे ऐसा लग रहा है तू लल्लू रामती। हाँ वही, लेकिन ताऊ लल्लू मत कहो मेरे से, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। वो तो बचपन का बेटा देख, वो कहते हैं ना कि फल चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पौधे के बराबर तो जिंदगी में नहीं हो पाता। वो लटकना वही है। तो ऐसे तुम रहोगे। हाँ तबीयत सही है? मैं बेटा, मेरी क्या तबीयत सही रहेगी, खांसी खुर्रा बवासीर और हो गया है अब तो। बवासीर भी हो गया? हाँ अच्छा? पर क्या करूं, काट रहा हूँ बखत। हाँ सही बात तू है। क्या करता है वैसे बम्बई में? ताऊ मैं मुंबई में बोरीवली का डॉन बन गया हूँ। यहाँ तो सबरे में तू भैंस चुगाता डोलता, गोबर बटोरता डोलता था, तू मजा के डॉन बन गया। मतलब हाँ, समझ में नहीं आई, कोई मर्डर फडर कर दी? ना ताऊ ना ताऊ मेरी ऐसी चलती है वहाँ पे, क्या बस पूछो मत। एक चुटकी बजाता हूँ ना, वहाँ मेरे इशारों पे काम होता है। सर्कस में दिखे? ना ताऊ ना, जो बिल्डिंगें बनती हैं बड़ी बड़ी, हाँ उसकी पूरी लेबर मेरे अंडर में है। मेरा ही कहना मानती है। मैं कह दूंगा यहाँ पे ईंट लगेगी तो वहाँ ईंट लगेगी, मैं यहाँ पे ये लगेगा तो वही लगेगा। अच्छा। मेरी बात मानते हैं। तनख्वाह कैसी मिल जाती है? तनख्वाह कमा लेता हूँ 2-3 लाख रुपए महीने। हाँ मस्त कट रही है ताऊ मुंबई में। बेटा 2-3 लाख रुपया कमा लेता है तू? हाँ ताऊ। लल्ला देख, बुरा मत मानियो, मेरा कोई तुझे क्या कहते हैं वो मन नहीं है कि मैं तुझे गुस्सा करूं। तुम तो मेरे लेकिन बाप एक बाप समानू तो। लेकिन तूने अपने बाप का क्या हाल किया? 3 साल बेचारा तेरी तरफ निगाहें कर करके मर गया, भूखा मर गया उस घर में। जो समझ ले किसी ने रोटी तक नहीं पड़सी। और सुन, पिताजी मर गए? अरे तुझे क्या पिताजी मर गए? अभी घर जाके देखियो कनस्तर में चूहे कूद रहे होंगे, छत सबरी चुचाव है तेरी, और तू हमसे बात कर रहा है कि 2-3 लाख। बेटा
सपने जगह उन्हें दिखाओ जिन्हें रास्ता ना ताऊ मैं देखी हो। कमाता हूँ, और कभी कभी तो ज्यादा भी ऐसा है ना ताऊ, महंगा बड़ा शहर है ना वो, तो वहाँ बड़े खर्चे होते हैं। 2-3 लाख रुपए, वहाँ 200-300 के बराबर है। चलो हाँ। बढ़िया है, अपना जियो, पूजा पाठ करो, बढ़िया रहो। एक बात बताऊं, हमने तो आज तक 2-3 लाख देखे ही ना है, और तू कह रहा है कि तू खर्च कर देता है। हाँ, तो तू खर्च काहे में कर देता, हमने तो देखे ही ना है आज ताऊ तक। अपने बहुत सारे खर्चे होते हैं, देखो ताऊ अब तरह तरह की बात है, तरह चलो बढ़िया है, अब क्या कहते हैं, अच्छी तरह से रहो। हाँ, हाँ, जो कह रहा हूँ, ब्याह शादी तो कर लिया होगा तूने। हाँ शादी तो, हाँ ताऊ 2-3 शादी है मेरी वहाँ पे। ऐसा है ना, मैं ज़्यादा कमाता हूँ तो वहाँ पे ऐसा ही है, रोल चोल, वहाँ पे कोई भी आता है, कोई भी शादी करके चली जाती है, बस 2-3 महीने बाद। तो बेटा तू सही जगह, किसी दिन नाले में पड़ा मिलेगा और समुद्र में तेरी लाश मिलेगी। मैंने सुनी है कि वहाँ पे ऐसा ही होता है, जब ज़्यादा आदमी अत से ज़्यादा ऊधम करने लग जाए और बाहर चला जाए तो आदमी काट के माँ के उसे नाले में फेंक देते हैं। ताऊ तो बड़े, पर मेरा कहना तो ये सावधान रहियो। हाँ। लल्ला कोई बवासीर को डॉक्टर हो तो बताइयो जरूर। हैं? हाँ, बता दूँ। चल ठीक है, मसाले नहीं खा जाते बेटा मुझ पे। यही मकान है। अब बुलाओ। मतलब अरे मतलब क्या, बुलाओ ना उसे। इसको लगाने से क्या उसका चेहरा ज्यादा अच्छा दिखेगा? नहीं नहीं, मैं मॉडल लगूंगी ना, फिर तुम नहीं समझोगे, तुम पागल हो। वो शहर की, हम गांव के। अगर हम उससे ज्यादा फैशन करेंगे तो वो हमें गांव की नहीं समझेगी, हमें उस पर हावी होना है। हाँ, मैं तो कैप और भूल गई थी। चलो। बहुत सही जा रही है तू, है ना? हाँ दे, तुम भी सही जाओ। अरे बहन जी, अरे कोई है? ऐसे नहीं। जी हाँ, आ गए हम लोग। हाय। हाय, आपकी बीवी है ना ये? नहीं, बहन हो इनकी। बहन तो तुम लगी नहीं रही हो। तो फिर पूछ की रही हो? अरे मैं इनसे पूछ डिस्कशन रही हूँ। बिगाड़ने वाली क्या बात है भाई? चलो कोई बात नहीं है, थोड़ी नादान है। हाँ वो नादान नहीं हूँ। आपने रूम जो बताया था आप मैं वहाँ सेटल कर। चलिए अपना सामान रख दीजिए। हटो तो। ये- डिस्कस्टिंग। ये पढ़ी लिखी ज्यादा लगती है। डिस्कस्टिंग होता है वहाँ। वो ये रूम लिया है? तो इसमें कितनी स्माइल आ रही है। बाकी में तेरे चेहरे पर स्माइल आ रही है, लेकिन इस रूम में आ रही हो या नहीं हो रही, स्माइल नहीं, ओफो। बेवकूफ स्मेल कहते हैं उसे। हाँ? स्माइल कहते हाँ, हैं वही, खुश वही। होने को, वही, वही, और वही। स्मेल कहते हैं सूंघने को। चुपचाप ये रूम लिया, मुझे पसंद नहीं आया। होटल ले लो इससे तो। मुंह मत चलाओ अपना, जितना है उसमें रहो। सामने ये लैट्रिन बाथरूम है, दोनों अटैच हैं, यहाँ से जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। किचन इसमें है नहीं है, तो किचन क्या कहते हैं, इसी में अपना कर लेंगे, अपना इसी कमरे में ही अपना गैस वैस रख के अपना सिस्टम बना लेंगे। चलो। और क्या कहते हैं, ये बैग वैग है, सामने अलमारियाँ हैं, वहाँ रख लेना उसे खोल कर। और मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ, कुछ खाने को ले आऊँ तेरे लिए, भूखी भी ठीक है होगी ठीक है, तो थोड़ा बात डाइट वाला लेके आना। मैं ये ऑयली फ्रूट चाट वगैरह नहीं खाती। है। ऑयली फ्रूट चाट वगैरह नहीं खाती? भाई फ्रूट तो ही डाइट में आती है, बेवकूफ़ गमार। एक्सक्यूज मी, अब क्या हुआ? कमरे की चाबी आपको मिल तो गई ना? कमरे की चाबी तो मिल गई। हाँ, आपकी चाबी लेने आई। मतलब ये है कि आपके यहाँ कितने रूम है? 4 कमरे हैं। 4 कपड़े? कमरे कमरे। अच्छा अच्छा, 4 कमरे हैं। वाह। ऊंचा सुनती हो लगता है। नहीं नहीं नहीं, आप ऊंचा वैसे बोलेंगे एक तो। कमरा ना ऊपर भी है, कहाँ पे? छत पे। छत पे ही बना रखा है? हाँ। वो छत पे क्यों बना रखा है? वो बड़ा वाला कमरा है ना, वो खास लोगों के लिए उठाते हैं हम, तो फिर जैसे हम- पैसे वाले लोगों के लिए ज्यादा। आपको क्या हम गरीब लग रहे हैं? गरीब की बात नहीं है ना, आपके पति ने कहा था कि हमने ऐसा ही कमरा चाहिए, हमने ऐसा ही अरे इतनी पैसे वाली हूँ, पूरा एम्पायर खरीद दूंगी तुम्हारा। अच्छा। हाँ, तो हमें फिर- वही रूम चाहिए था। चलो कोई बात नहीं है, तुम उसे ले लो फिर। उसका किराया जानती हो कितना है? कितना है? 15,000। मैंने तो सोचा 20,000, इतना सस्ता। हो माय गॉड, 15,000 की तो मैं साड़ी भी नहीं पहनती। तो कोई बात नहीं है, तुम उसी कमरे को ले लो। तो दो ना, कब दोगी? पहले अपने पति से तो बात कर लो। पति से कुछ नहीं पूछना, सारे डिसीजन मैं लेती हूँ। पति अच्छा। सिर्फ कमाने के लिए होते हैं, मतलब घर में पत्नियां तुम्हारी डिसीजन चलती लेती है। हैं। अरे मेरी ही चलती है। चलो कोई बात नहीं, उसी कमरे को ले लो। मुझे तो कमरा देना है, नीचे को अलग तो चाहिए। पहले देना चाहिए। आपने हमारी बहुत बेइज्जती की है, अब मैं इसको बर्दाश्त कोई नहीं कर सकती। बेइज्जती नहीं होती। बेइज्जती तो है, आपने इतना घटिया गिरा हुआ कमरा दिया, हम इतना बकवास कमरा दिया। वो तुम्हारे पति को पसंद आया था इसीलिए। चक्कर क्या है ना, पति को इसलिए पसंद आ गया होगा क्योंकि पति लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े भिक्षु टाइप के होते हैं। कंजूस होते हैं। हाँ हाँ, आपके पति हैं क्या? मेरे पति बाहर नौकरी करते हैं। बाहर क्यों करते हैं? अरे काम करते हैं बाहर, अच्छा जॉब। अच्छा अच्छा, चलो 15,000 वाला रूम दो। अगर 50,000 वाला भी होगा तो चलेगा। 50,000 पर नहीं है मेरे कम।
पूरा मकान ही इतना के नहीं होगा तो 50,000 का मकान नहीं है? नहीं, इतना नहीं। बड़ा मकान है, हाँ। लाखों करोड़ों का मकान है। करोड़ों का तो नहीं होगा, लाखों का होगा। अच्छा अच्छा, जी, जी। वैसे तुम लगता है तुम नौकरी पे साथ आई हो तो बड़ी खुश हो। खुश नहीं हो, आपको नहीं पता, बहुत पैसा हमारे पास। एक्सक्यूज मी। हाँ कौन? ओ गुंडे मवाली हमारा उचक के चोर। तू मेरे घर पे कैसे, मतलब मेरे रूम में कैसे घुसा? ऐसा है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा है, पहले तो जुबान संभाल के बात करो। अच्छा। और जिस तरीके से तुम बोल रही हो ना, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तुमको यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये मेरी इतनी दीदी का मकान है। बेइज्जती? हाँ। 500 बीघा खेत, 500 जमीन, हाँ। 25 गाय, हाँ। 50 भैंसे हाँ। और 25 बिजार, उसकी इतनी बेइज्जती? फिर भी तुम किराए के मकान में रह रही हो। ओए तू अभी मेरे ससुराल में जाके देखेगा ना। ओ हेलो, आवाज नीचे। ये मेरी बहन का मकान है और तुम होती कौन है? इसमें तो मैं रुकता हूँ, इसलिए मेरा रूम है। तेरी बहन, तुम्हारी बहन का मकान है ना, हम रेंट पे रहते हैं और 15,000 रुपए पैसे देते हैं। हाँ तो नीचे ठीक है? वाले रूम में जाओ। अरे क्यों जाए, कैसे जाए? अरे क्यों, तुम किस नीचे लिए जाओगी। जाएं? बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ तुम जाओगी, मैं सामान उठा के फेंक दूंगा। अच्छा, हाँ। तू तो सामान उठा के फेंकेगा। हाँ। और मैं तुझे उठा के फेंक दूंगी। अभी मैं दीदी को बुला के लाता तो हूँ। फिर ठीक है? सही है, ये डिसीजन अच्छा है। जाओ ठीक। दीदी को बुला लो। ये डर गया मुझसे जब मैंने उठा के फेंकने की बात कही। दीदी, दीदी, अरे क्या हुआ? ये किस बदतमीज को मेरे रूम में ठहरा दिया है? ये किराएदार नहीं है। किराएदार नहीं? अरे उसे मैंने दे दिया है, पता है। दे दिया है, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन वो गलत दिया है। और उसमें से 1 मिनट नहीं होनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए फटाफट। तो तुम नीचे वाले कमरे में रुक जाओ ना ना। मैं उसमें नहीं रुकूंगा। मेरा अरे रूम- उसमें क्यों रुकोगे? उसमें किराएदार रुके हुए तो हैं। उसको अभी के अभी निकालो। मैं नहीं निकाल सकती। तुम नहीं निकालोगी? नहीं निकालूंगी। अरे मैं क्यों निकालूंगी? मुझे किराए के पैसे तो मिल रहे हैं। मैं उसको फेंक दूंगा निकाल के अभी। पता नहीं क्या हो। ना भाग क्यों रहे हो? मेरी बात सुन लो पहले। अरे तुम बुढ़ा आदमी मुझे बदनाम कर रहे हो। अरे ऐसे देख के लिए तुमने, हमारी वजह से मैंने 2 के 2 बॉयफ्रेंड छोड़ दिए। अरे तुम्हें पता है बेंगलुरु में डॉक्टर बन गया मैं। आराम से कौन डॉक्टर बन गया? मेरा बॉयफ्रेंड। पिताजी क्या हुआ? आप ऐसे कांप क्यों रहे हो? कांपेंगे नहीं। और तू क्यों लड़ रही है? अरे लड़ूंगी नहीं तो मेरा बस चले ना, बेटा बात ये तो इनका गला ही दबा दूं। बेटा ये थी। अब मुझ पे नहीं होता पल्ला वल्ला, भाड़ में जाए जब वो इल्जाम ही लगा रहे हो तो। मैं आ रहा था घेर पे से। हाँ। ये तो कहिया भैंस काट के दूध लेकर ना आई, तो मैंने धीमे धीमे काट ली भैंस, जैसे मुझ पे कड़ी। आपने काढ़ा? हाँ, फिर मैं लेके आ रहा था दूध को, तो ये रास्ते में लल्लू राम नहीं है, वो लफंडर। अच्छा, वो फ्रॉड आदमी। हाँ, जिसका बाप मुझे मर पता गया। है। वो और जी बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। वो बम्बई ले जाने की कह रहा था। अब मैंने इसे समझाया यहाँ आके, मैंने बेटा ऐसी ऐसी बात है, और ये आदमी की खुद पते नहीं है, जो आदमी जिंदगी को ओवर उठाते उठाते बीत गई हो। उसने भी पिता की शकल नहीं वो देखी। कहाँ 2-3 लाख इन्होंने कमा सबकी रहा है। भविष्यवाणी देख रखी है, लेकिन खुद के कर्म नहीं देख रहे। तुझसे घर तो संभलता नहीं है, तुम मुंबई जाएगी? हाँ, हीरोइन अरे बनने के लिए। बम्बई में जाके सब कुछ संभाल सकती हूँ, तुम जैसे लोगों के साथ रह के कुछ नहीं कर सकती मैं। एक बात ये ससुर है तेरे, इनसे सही तो से सर बात में कर। बिठा लूं? मैं तो यूँ कह रहा हूँ, तू पल्ला तूने छोड़ दिया, कोई बात अरे मुझ पे नहीं होता भैया। मत कर। पर एक बात बताऊं बेटा, शायद मेरी बात भविष्य में याद आए मेरे मरने के बाद। पिताजी आप ऐसी एक बातें बात क्यों कर ध्यान रहे हो? रखना है, जिसने अपने बड़े बूढ़े की कदर नहीं की, भगवान ने उसे लातों से मारा है, और उसको नरक से भी पल्ली जगह मिली। मैं तो बस इतनी कहूँगा, जो भी करो अपने मन से करो, लेकिन ऐसा कर्म कोई मत करना। तुमने भी तो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करी हुई, जब भी तो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। शायद हो सकता है, शायद हो नहीं सकता, ऐसा ही है। कुछ भी मान ले, हमने तो जो किया वो हमारा भगवान मालिक है, जो करो तो वो तुम्हारा अब मालिक है। पिताजी आप इससे मुड़ क्यों मार रहे हो? चलो घर चलिए। बेटा मैं घर ना जा रहा। क्यों नहीं जाओगे? आपका घर ना नहीं ना, पिताजी? मेरा घर नहीं है बेटा वो। मैं तो आप कुत्ता कैसी हूँ, बातें सुन कर रहे हो? आप उससे ना, मैं तो कुत्ता हूँ, नरक में मेरी जगह। मैंने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, और मैंने है ना लोगों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, तो मैं ही गलत ठहराया गया। आप इसकी बातों पर क्यों जा रहे हो? मैं किसी की इनकी बातों बातों पे पे जा। जाओ। तू ऐसा करियो, रोटी भेज दियो घेर पे सगुन के हाथ, और वहीं पे मैं पानी भरवाइयो सगुन से, मैं वहीं रह लूँगा, वहीं खा लूँगा। और बेटा ऐसे कुलच्छिन पने देखने से अच्छा कि मैं अपने घेर पे ही रहूँ। मुझे तो ये नहीं पता इनकी एक्सपायरी डेट कब की है। एक्सपायरी डेट? हाँ, मतलब तुम ये चाहती हो कि मर जाए पिताजी? हाँ, पायल, पायल, सामान उठाओ। क्यों? चलना है मुझे। जू चौपाटी चल रहे घूमने। सामान तो उठाओ पहले। सामान? हाँ, जो पैगा नहीं नहीं नहीं, सामान की कोई जरूरत नहीं है। तुमने वो कहा था ना ऊंची वाली बिल्डिंग में वो कमरा लेने की, वहीं ले लिया मैंने। वहाँ पे
हाँ तैया अभी आई 1 मिनट में। जू मैं तुम्हें चूहे दिखाऊंगा, चलो। ये पकड़ो तुम। वहाँ एक देसी बिजार आया है और जापान से आया, वो कहीं देखना। हमारा तो नहीं खुले। अरे तुम्हें जापान का बिजार है, आओ दिखाऊंगा। अच्छा पहले ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम ऐसी लग रही है एलिफ्लेंडो, आओ। है? मतलब कि इसका मतलब धोखा? तुमने मुझे गांव में लेके आए तुम? क्यों लेके आए गांव में? अब ऐसा जब है, हम वहाँ शहर में रह रहे मुंह थे। बंद कर ले अपना, नहीं तो एक थप्पड़ में पूरी लालटेन से और तेरी बत्ती सी ना बाहर निकाल दी तो नाम नहीं है मेरा। ओए हाथ उठाओगे? हाथ उठाओ, मैं घूसा भी मारूंगा, आंखें नीली कर दूंगा, देखने से मजबूर कर दूंगा, नहीं, चाहे मुझे मेरा मोतियाबिंद का ऑपरेशन क्यों ना कराना पड़े। अब सुन, तू इसी गांव में रहेगी, गोबर उठाएगी, कूड़ा उठाएगी, भैंसों का करेगी और बकरियों की थनकाड़ेगी, और मैं भी इसी गांव में रहूंगा। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। हाँ? छोड़ दी। अच्छा। अब मैं खेती बाड़ी करूंगा। मेरे बाप पे 500 खेत हैं, भाई 50 भैंस हैं, 30 गाय हैं और निरी सारी बकरी है, ट्रैक्टर है, हल है, उसका कौन करेगा? मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा? है वो तो मैं झूठ बोला था। तो बेटा भुगतो अब, मेरी तो नौकरी गई। क्यों लड़ रहे हो भाई तुम? लड़े ना तो नौकरी पे गए। बस पूछो मत चाची एक बात चाची। बताऊं, ऐसे ही मत कर। हंसी की नहीं करूंगा लेकिन कायदे की करूंगा। अच्छा अच्छा। एक कीड़ा देखा है तुमने, गूका? और क्या कहते हैं वो गूका कीड़ा कैसा होता है? खेत में कोई टट्टी गड़ जाता है ना, लैट्रिन मतलब की, तो उसकी वो गोली बनाता है और ढिरका ढिरका के अपने गड्ढे में ले जाता है और उसी में रहता है, उसी में खाता है। तो उसमें से ये गू की कीड़े थी, तो गू में ही आगे राजी हैं। अब ये गोबर लीपेगी, यहाँ पे चौका बर्तन करेगी अपने घर का, भैंस पोयन की न्यार ख्यार करेगी, सियानी देगी, जब इसकी अकल ठिकाने आएगी। चल आगे चल। चाची हाँ, बाद में बतलाओ। चाची यहाँ बतलाऊंगी, और तुम भी जाओ किसी के घर की तीत ले आओ एक आध की और की।